हमारे आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित गोविंद पशु विहार, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य का। गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों को छूता गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में स्थित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उद्यान का नाम भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता रहे गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। स्वर्गरोहिणी, बंदर पूंछ और ब्लैक पर्ल इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख पर्वत शिखर हैं। इसके साथ ही उद्यान परिसर में हर की दून घाटी तथा रुइनसियारा झील भी स्थित है, जो कि अपनी अधिक ऊंचाई पर स्थिति के कारण रोमांचकारी पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ टोंस नदी भी बहती है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। अगर यहाँ के वन्यजीवों की बात करें तो IUCN की रेड डेटा लिस्ट में यहाँ मुख्यतया पाए जाने वाले कस्तूरी हिरण यानी कि मस्क डेर को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड तथा दाढ़ी वाले गिद्ध यानी बियर्डेड वल्चर को संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि यही कस्तूरी हिरण उत्तराखंड का राज्य पशु भी है। इस श्रृंखला में अब अगला नाम आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध उच्च ऊंचाई वाला वन्यजीव अभयारण्य भी है। यह उद्यान उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में भागीरथी नदी के पास स्थित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख भी इसी उद्यान के भीतर स्थित है। वर्ष 1989 में स्थापित इस उद्यान की पूर्वोत्तर सीमा तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के बीच संबद्धता प्रदान करता है। यह उद्यान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जैसे तेंदुए और भालू। इस क्रम में अगला नाम आता है वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान का। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित यह वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आमतौर पर फूलों की घाटी भी कहते हैं, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में यूनेस्को ने वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। हिमालय के जस्कर रेंज के तहत आने वाले इस उद्यान में ही स्थित है गौरी पर्वत, जो कि इस उद्यान का उच्चतम बिंदु है। फूलों की इस घाटी के बीचों बीच बहने वाली पुष्पावती नदी तिपरा हिमनद से निकलती है। यही पुष्पावती नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी भी है। इसके अलावा उद्यान के पास स्थित भुइंदर घाटी यहाँ की एक और भौगोलिक विशेषता है। यह फूलों की घाटी यहाँ पर अलग अलग मौसम में खिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों व रंगों के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका औषधीय महत्व भी है। मूल रूप से पाए जाने वाले अल्पाइन फूल व घास के मैदान यहाँ की स्थानिक विशेषता हैं। इस कड़ी में अब अगला नाम आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। वर्ष 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के अंतर्गत आता है। यह उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। इसके साथ ही इन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों को सम्मिलित रूप से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है।
गौरतलब है कि जस्कर रेंज और ग्रेट हिमालयाज के ट्रांजिशन जोन में स्थित इस उद्यान के भीतर ही भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी भी स्थित है। इसके अलावा यहां पाई जाने वाली अन्य प्रमुख चोटियां हैं त्रिशूल, दूनागिरी व नंदा घुंटी आदि। पर्वतों से घिरा यह राष्ट्रीय उद्यान ऋषि, रमणी और त्रिशूल जैसे कई हिमनदों यानी कि ग्लेशियर्स से भी समृद्ध है। उद्यान परिसर में बहती अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे ऋषि गंगा, धौली गंगा, पुष्पावती व खीरो गंगा इस उद्यान की शोभा को सदा बनाए रखती हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कई तरह के दुर्लभ व लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यह उद्यान एक बर्ड वॉचिंग जोन होने के साथ वेस्टर्न हिमालयाज एंडेमिक बर्ड एरिया के तहत भी आता है। यहां मुख्यतया पाए जाने वाले पक्षियों में रेड फ्लैंक्ड ब्लू टेल, इंडियन ट्री पिपिट, फ्लाई कैचर आदि शामिल हैं, जिनका IUCN स्टेटस संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न्ड है। इसके अलावा यहां की वनस्पतियों में ब्रह्म कमल जैसे अनेक दुर्लभ फूलों की प्रजातियां शामिल हैं।